लोग आज के इस वीडियो में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 11 एंड ऑनवर्ड्स करेंगे, क्योंकि जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस किया हुआ है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। तो ये टेन इनवर्स रहेगा, 2 भी रहेगा, cos 2 sin इनवर्स हाफ की हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ये साइन इनवर्स और हाफ को हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6। तो ये टेन इनवर्स 2 cos 2, साइन की रेंज -π/2 और π/2 के बीच में होती है, यानी -90 डिग्री से +90 के बीच। ये 30 डिग्री है, यानी -90 +90 के बीच में ऑलरेडी है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये साइन पर साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा π/6। अब देखिए ये टेन इनवर्स 2 cos 2 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा नीचे ये 1/3, तो ये हो जाएगा π/3। अब π/3 की हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो π/3 की वैल्यू होती है हाफ, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 10 π/4, और टेन इनवर्स 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा π/4। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत छोटा है, आप देख रहे हैं छोटे जगह में मैंने लिखा हुआ है, 2 लाइन का सवाल है। ये कॉट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, टेन और कॉट के एंगल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री में 5 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो ये टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, ये हो जाएगा कॉट π/2। आप यहाँ चाहें तो लिख भी सकते हैं एज टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये हो गया π/2, और कॉट π/2 की वैल्यू होती है 0। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में टेन हाफ, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में प्रूव की है। ये होता है 2 टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि एक्स में था और वो वाई में है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टेन इनवर्स वाई। हम लोग चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं एज 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x², आल्सो 2 टेन इनवर्स एक्स की ही वैल्यू कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। ये हम लोगों ने आज के पहले वाले वीडियो में प्रूव किया हुआ है। फिर आप देखिए ये टेन हाफ, टेक 2 कॉमन, इन द ब्रैकेट इट विल बी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन 2 and half and 2 will get cancelled, that it will be 10 inverse x plus 10 inverse y। और इसका फॉर्मूला होता है, ये भी हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है, x + y 1 - xy। ये जितने भी फॉर्मूले का यूज है सब प्रूव किया हुआ है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अब 10 और 10 इनवर्स कैंसिल, that it will be x + y by 1 - xy। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 किया। अब आगे हम लोग 14 एंड ऑनवर्ड्स करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 14 और 15 करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, तो x निकालना है। क्योंकि इफ है मतलब दिया हुआ है, तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट। ये इफ का मतलब गिवन दिया हुआ है, तो ये है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। 1 की ऐसी वैल्यू पुट कीजिए कि ये साइन से कैंसिल हो जाए, तो साइन में इसकी वैल्यू होती है π/2, यानी साइन π/2 1 होता है, तो 1 के बदले हमने लिखा। और भी 1 की वैल्यू cos 0 भी होती है, लेकिन क्योंकि इस तरफ साइन है तो उसकी वैल्यू साइन वाली लिख रहे हैं। अब ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, साइन कैंसिल, तो π/2, और साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स 1/5 π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x, हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं,
देयरफॉर x इक्वल टू 1/5। आप चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिए एच साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी स्टार्ट होता है इससे, तो हम लोग गिवन करके लिख सकते हैं गिवन डेट tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 और ये दिया हुआ है पाई/4। इसको भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, लेकिन इसमें ये वैल्यू देख रहे हैं न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन के टर्म में है, तो बेहतर होगा इसको हम लोग a मान पुट कर लें। पुट x माइनस 1 बाय x माइनस 2 को स्मॉल a एंड x प्लस 1 और x प्लस 2 को b, और ये लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं देन वी है, इसमें पुट कर रहे हैं x माइनस 1 बाय x माइनस 2 को a पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स, इसमें भी पुट कर रहे हैं x प्लस 1 बाय x प्लस 2 की वैल्यू b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू पाई/4। इसका हम लोग फॉर्मूला लगा दे रहे हैं tan इनवर्स a प्लस b, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस ए बी, इधर पाई/4 चल रहा है। अब ये tan उस तरफ आप ले जाइए, तो a प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan पाई/4, और a प्लस बी 1 माइनस ए बी tan पाई/4 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस ए बी। अब इसमें हम लोग इस वैल्यू को फिर रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग द वैल्यूज, फिर से वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है x माइनस 1 बाय x माइनस 2, और b की वैल्यू है x प्लस 1 बाय x प्लस 2। ये हम लोगों ने जो सपोज किया था वापस वैल्यू पुट कर दिए, और इधर हो जाएगा 1 माइनस a की वैल्यू है x माइनस 1 बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2। अब हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, और ध्यान रखिए इस तरफ भी यही एलसीएम आएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2। x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 1 इंटू यहाँ से x प्लस 2, और ये बच जाएगा x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, यानी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए हैं, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये एलसीएम हो गया, तो यहाँ आ गया x माइनस 2 एक्स प्लस 2, और माइनस करके x माइनस 1 और x प्लस 1। ये x माइनस 2 एक्स प्लस 2 दोनों तब डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 प्लस 2 है तो रिजल्ट आ जाएगा प्लस 1, यानी प्लस एक्स माइनस 2। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस 1 हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2, और ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस 2 और माइनस 2, ये हो जाएगा -4। ये जीरो मैंने दिया है, मतलब ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इट विल बी प्लस, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रिमेनिंग पार्ट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 4 ये रहने दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -4 प्लस 1, और 2x स्क्वायर -4 दोनों तरफ से कैंसिल, तो 1, तो एक्स स्क्वायर 1/2, तो s की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। याद रखिए इसमें s की वैल्यू निकालनी थी, तो हम लोग इक्वेशन
को सॉल्व किए हैं और देते आए हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है। अब हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ 16, 17, 18। ये इस तीनों की वैल्यू निकालेंगे, एक ही तरह का है। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 यानी -90 डिग्री से +90 के बीच की होती है और ये 2π/3 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइन। इस स्थिति में 2π को आप इस तरह से ब्रेक कीजिए कि ये 3 से कैंसिल हो जाए, तो 3π - 5। मतलब ये कहने का है कि 2π को हम लोग लिख सकते थे 4π - 2π भी, लेकिन मैंने 3π - π इसलिए लिखा है कि ये 3π 3 से कैंसिल हो जाए। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 कैंसिल, तो π - π/3 और साइन इनवर्स π - π/3 मतलब 180 से कम, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये साइन का ही क्वाड्रेंट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन π/3। आप यहाँ लिख सकते हैं एड साइन π - θ, ये साइन थीटा होता है और साइन पर साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/3। अब 10 में आइए, तो ये 10 इनवर्स 10 की रेंज भी -π/2 और π/2 के बीच में होती है ओपन इंटरवल में। तो इसको भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। यहाँ 3π है, इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि 4 से कैंसिल हो जाए, तो लिखेंगे 4π - π और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 4π - π 4π/4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट 10 का नहीं है, वो साइन का है, तो इसमें माइनस फॉर्मूला माइनस हो जाएगा, -10π/4 और ये हो जाएगा 10 इनवर्स। अब ये 10 माइनस आ गया, अब ये माइनस हटेगा तभी ये 10 इनवर्स से कट पाएगा। यहाँ 10 है और यहाँ 10 इनवर्स है, लेकिन बीच में माइनस आ गया, तो ये -π/4 आप यहाँ कर दीजिए और आप यहाँ लिख सकते हैं एज 10 - θ = -10θ और यहाँ 10 + 10 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया -π/4। यही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो ये 10 तो रहेगा और ये साइन इनवर्स 3π/5 और कॉट इनवर्स 3/2, तो इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और यहाँ हम लोग लिख देते हैं वेयर a हमने मान लिया साइन इनवर्स 3/5 को और b हमने मान लिया कॉट इनवर्स 3/5 को और हमें वैल्यू चाहिए 10a + b की। तो ये हो गया 10a + 10b और नीचे आ जाएगा 1 - 10a 10b। यानी आपको 10a और 10b की वैल्यू चाहिए और उसके लिए ये दिया हुआ है a साइन इनवर्स 3/5 और b दिया हुआ है कॉट इनवर्स 3/5। तो यहाँ पर हम लोग बना लेंगे, इसको a लिखेंगे, एक दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे, इसको b लिखेंगे, ये 90 है, ये 90 है। तो हम लोगों ने a किसको माना है साइन इनवर्स 3/5 को, साइन a कितना हो जाएगा, साइन a विल बी 3/5 और इसमें से कॉट b विल बी 3/2। ये है 3/2 कॉट इनवर्स 3/2, तो कॉट b विल बी 3/2। तो फिर से देखिए साइन a 3/5 यानी ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा और कॉट इनवर्स 3/2 कॉट b = 3/2, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 3² मतलब 9 - 4, तो इट विल बी √5। अब 10a की वैल्यू पुट कर दीजिए, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 3/4 प्लस 10b की वैल्यू पुट कीजिए वहाँ से 2/3, 1 - 3/4 × 2/3। इसको थोड़ा थिन कर देते हैं, ये डिवाइडिंग लाइन है। एलसीएम हो जाएगा 4 × 3 12। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 × 3 9, 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 + 2 8, यहाँ आ जाएगा 12
यहाँ 12, 3 into 2 6, 12 12 कैंसिल, इट विल बी 17/6। तो ये आ गया 10a प्लस b की वैल्यू 17/6। अब हम लोग रिमेनिंग 19, 20, 21 करेंगे तो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का। तो देखिए सॉल्यूशन, इन चार में से कौन आंसर होगा ये जानने के लिए कॉस इनवर्स कॉस 7/6, कॉस इनवर्स कॉस 7π को इस तरह से ब्रेक करना है कि उसका एक पार्ट 6 से कैंसिल हो जाए, तो नीचे तो 6 रहेगा और ये हो जाएगा 6π प्लस π। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 6π/π यानी पाई प्लस π/6। तो ये पाई से ज़्यादा आ गया यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट कॉस का नहीं होता है, 10 का होता है। तो इसका मतलब है कि 10 अपने क्वाड्रेंट में नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट 10 का है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस π/6। यहाँ देख सकते हैं आप एट कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस इनवर्स, कॉस की रेंज होती है 0 और पाई के बीच में, और ये कॉस इनवर्स कॉस से नहीं कैंसिल होगा, बीच में माइनस आ जाएगा। माइनस हटाने के लिए आप कॉस लिख दीजिए और इसको ले आइए पाई माइनस π/6। ये भी आप लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, यह भी होता है माइनस कॉस था। पाई कॉस पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस था, कॉस पाई माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/6, तो ये हो जाएगा 5π/6, और कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5π/6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो ये है साइन, यहाँ है π/3, तो एंगल के टर्म में रहने दीजिए। इसको देखिए आप, ये साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो माइनस और साइन की वैल्यू पुट कर दीजिए -π/6, और ये हो जाएगा साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स। ये माइनस बीच में आ गया तो ये नहीं कटेगा, इस माइनस को हटाने के लिए साइन -π/6 कर दीजिए, और आप यहाँ लिख दीजिए एज साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और अब देखिए ये हो गया साइन π/3, और ये साइन बस साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा -π/6। तो ये हो गया साइन π/3 प्लस π/6। एलसीएम अगर हम लोग ले लें 6, तो ये हो जाएगा 2π प्लस पाई, यानी हो जाएगा ये साइन 3π/6। तो ये हो गया साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब हम लोग उसका लास्ट वाला सवाल करेंगे। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, tan π/3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 कॉट में, तो ये होगा कॉट π/6। tan इनवर्स tan कैंसिल, π/3, ये कॉट इनवर्स कॉट नहीं कैंसिल होगा, बीच में माइनस आ गया तो इसको हटाना पड़ेगा। और अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर दें 5 - π/6, और यहाँ लिख देंगे एड कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, π/3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस π/6, तो ये हो जाएगा 5π/6, π/3 कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, तो माइनस π/6, 5π/6, तो एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2π माइनस 5π, इसको यहीं पर हम लोग कर लें, हो जाएगा 2π माइनस 5π, यानी हो जाएगा ये -3π/6, और ये कट जाएगा तो हो जाएगा -π/9।